नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम फेंकने की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सन 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? वर्ष 1936 में जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान शहर दे रहा है? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? कृषि पद्धति से जो है संबंधित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों जयप्रकाश नारायण को दी गई लोकनायक की उपाधि, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस नेता ने रांची में हममोड कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने, याद रखेंगे। किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा ने, याद रखें दोस्तों, बिरसा मुंडा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास बिहारी बोस किस पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? दोस्तों गदर पार्टी के साथ, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने किस सल्तनत से गोवा को छीन लिया था? बीजापुर सल्तनत से, याद रखें दोस्तों, बीजापुर सल्तनत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में किस साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी? विजयनगर साम्राज्य ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ का सचिव कौन था? DK कर्वे, याद रखें दोस्तों, DK कर्वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? JED बैथुन ने, याद रखें दोस्तों, JED बैथुन ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले थे, याद रखें दोस्तों, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1914 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय असेंबली बम कांड में 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चिटगांव शस्त्रागार छापा किस तिथि को हुआ था? दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, अजय घोष और योगेश चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा ने, याद रखेंगे, दरभंगा के राजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 ईस्वी में आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, याद रखें दोस्तों, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश से जोड़ा गया था दोस्तों? जर्मनी देश में जोड़ा गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन, याद रखें दोस्तों, सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, याद रखें दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, याद रखें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित रहे। यह सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1917 में जो है हुआ था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति किसके पीछे? नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी दोस्तों? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं। यह माट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में। संत तुकाराम किस मराठा शासक के समकालीन थे? शिवाजी के, याद रखें दोस्तों, शिवाजी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि ने किसकी सभा को सुशोभित किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज थे, याद रखें दोस्तों, मेगास्थनीज। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने जो है हराया था। ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का कैसा महत्वपूर्ण शहर था? बंदरगाह शहर था, याद रखें दोस्तों, बंदरगाह शहर। भारतीय इतिहास में ध्रुव किस वंश का शासक था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का जो है शासक था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने मलखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने, याद रखें दोस्तों, दंती दुर्ग ने। सिकंदरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण फिदाई खान कोका के निर्देशन में किस शासक ने करवाया था? औरंगजेब ने, याद रखें दोस्तों, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की, याद रखें दोस्तों, कालिदास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखें दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड द्वारा किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? एडविन मॉन्टेग्यू, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए समीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? सीप जो है कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? नागेश्वर, गुजरात से। हड़प्पा स्थल लाखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में, याद रखें दोस्तों, हरियाणा राज्य में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजाल्य था चोल वंश का संस्थापक, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को, याद रखें दोस्तों, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, याद रखें दोस्तों, महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के, याद रखें दोस्तों, जहांगीर के समय। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा, याद रखें दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, याद रखें दोस्तों, सासाराम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाण ने। याद रखें दोस्तों, कुषाण ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। याद रखें दोस्तों, जीवक था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? राजगृह में। याद रखें दोस्तों, राजगृह में। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या किन शासकों द्वारा जारी की गई दोस्तों? सातवाहन शासकों के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। याद रखें दोस्तों, हरिसेन। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। याद रखें दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। याद रखें दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, किसकी रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। याद रखें दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है लड़ा गया था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था दोस्तों? प्लासी के युद्ध में। याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध में। हड़प नीति का समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था हड़प नीति का समर्थक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में हुआ था कोल विद्रोह। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? चिकित्सा का। याद रखें दोस्तों, चिकित्सा का देवता है यूनानी मिथक में अपोलो। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुराई योद्धा वर्ग किस देश से संबंधित है? जापान देश से। याद रखें दोस्तों, जापान देश से। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? एक्रोपोलिस जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, एक्रोपोलिस कहते हैं। साइनागोग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का आराधना स्थल है साइनागोग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है दोस्तों? यहूदियों के लिए किया गया है इजराइल देश का निर्माण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटरलू किस देश में स्थित है? बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? जॉन जैक्स रूसो का है यह कथन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं दोस्तों? कालीबंगा में। याद रखें दोस्तों, कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है दोस्तों? कनिष्क ने। याद रखें दोस्तों, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों? वैशेषिक ने। याद रखें दोस्तों, वैशेषिक ने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। याद रखें दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज। याद रखें दोस्तों, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है दोस्तों? गांधार शैली में। याद रखें दोस्तों, गांधार शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध विजय का वर्णन है दोस्तों? अशोक के प्रस्तर शिलालेख 13 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद।
किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है कहाँ फहराया था दोस्तों? स्टुटगार्ट में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्गरेट नोबेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से जो है जाना जाता है। दर्पण का संस्थापक कौन था? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे दर्पण के संस्थापक, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।